तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, वह है विद्युत विभवांतर। अब विद्युत विभवांतर ले रहे हैं। विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं। तो क्या है, देखो, अगर हम बिल्कुल सामान्य लैंग्वेज में समझें, विद्युत विभवांतर दो बिंदुओं के विभवों का अंतर ही विद्युत विभवांतर हो गया। तो वही चीज है, पर उसको थोड़ा सा टेक्निकली डिफाइन करते हैं। मान लिया कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई दो बिंदु हैं, बिंदु ए बिंदु बी। तो अगर हमें इनका विभवांतर निकालना है तो इसको ऐसे परिभाषित किया गया है। बहुत डीप में नहीं ले जा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन पे ले रहे हैं। WBA/Q0 कि हम एक परीक्षण आवेश लें। अगर हमें ए और बी का विभवांतर, ए और बी बिंदु का विभवांतर पता करना है तो हम एक परीक्षण आवेश लें और परीक्षण आवेश को बी से ए तक लाएं और उस प्रक्रिया में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य निकालें और उसे Q0 से डिवाइड कर दें। तो Q0 को यदि हम 1 रखते हैं तो VA माइनस VB किसके इक्वल हो जाएगा? WBA के इक्वल। अर्थात हम विद्युत विभवांतर को इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। नॉर्मली फॉर्मूला जो हमारा हो जाता है VA माइनस VB इक्वल्स टू WBA/Q0। ऐसे लिखते हैं। यूनिट वही वोल्ट हो जाएगी, यूनिट जो इसकी हो जाएगी उसी तरीके से ये भी है जूल पर कूलम, जिसे हम क्या कहेंगे? वोल्ट कहेंगे। तो VA माइनस VB है। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, अगर तुम्हें A और B के बीच विभवांतर निकालना है, VA माइनस VB निकालना है। अगर तुम्हें A और B के बीच विभवांतर निकालना है तो कार्य चाहिए होगा B से A तक का। B से Q0 को B पे रखोगे, B से A तक का कार्य चाहिए होगा। यही फॉर्मूला अगर लिख दिया जाए VB माइनस VA, तब इसे लिखोगे WAB/Q0। ध्यान देना है, यहां पर बहुत विशेष ध्यान देना है इस पॉइंट पे कि हमें VA माइनस VB है तो ये WBA/Q0 है, क्योंकि इस पे बेस डेरिवेशंस होंगे, आगे न्यूमेरिकल्स होंगे, उसमें इन पॉइंट्स का तुम्हें ध्यान रखना होगा। इन्हीं पॉइंट्स का ना ध्यान रखना, छोटी सी मिस्टेक करने पे को वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये है विद्युत विभवांतर। अब इसके बाद इसमें लेते हैं विद्युत विभवांतर। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं विद्युत विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लेंगे। अब एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध।
विद्युत विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो उसके लिए हमने एक समान विद्युत क्षेत्र ये कंसीडर कर लिया। एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसमें हर जगह एक जैसी है। दो बिंदु ले लिए ए और बी जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। अब हमें ए और बी के बीच में अगर विभवांतर की गणना करनी है तो परिभाषा के अकॉर्डिंग हमें एक बिंदु परीक्षण आवेश लेना होगा और उससे बी से ए तक लेके आए। अगर वी ए माइनस बी बी निकालना है, बी से ए तक लेके आए, उसमें किया गया कार्य निकाल ले और फिर विभवांतर निकाल ले। सिंपल सा मेथड है, ध्यान देना है। स्टेप वाइज देख लें क्या करने जा रहे हैं। विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, उसके लिए हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया। इसमें हमने मान लिया कि हमें वी ए माइनस वी बी निकालना है। तो जब हमें वी ए माइनस वी बी ज्ञात करना है तो परिभाषा के अकॉर्डिंग हम एक परीक्षण आवेश लेंगे, टेस्ट चार्ज लेंगे क्यू नॉट, और उसे बी से ए तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध कार्य निकालेंगे और फिर उस कार्य को क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे। ये स्टेप हमारे माइंड में डेरिवेशन से पहले आ जाने चाहिए, तब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हम क्यू नॉट आवेश कंसीडर कर ले रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र में क्यू नॉट पर बल कितना हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र में क्यू नॉट पर बल F इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई। इसलिए क्यू नॉट को B से A तक विस्थापित करने में कार्य, विस्थापित करने में कार्य, B से A तक विस्थापित करने में कार्य W बराबर F इंटू डी। यहां पे हम बहुत, जैसे पिछले डेरिवेशन में हम F ही लिख रहे थे, विद्युत बल लिख रहे थे, आरोपित बल लिख रहे थे, यहां नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें उतनी आवश्यकता नहीं है, दिशाओं को हम नहीं उतना ले रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। तो हमने हाँ भाई बल का परिमाण गुणा बल की दिशा में विस्थापन, इधर को बल का परिमाण भी होगा और यहां पर बल की दिशा में विस्थापन, जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन, इधर ही को तो हुआ विस्थापन। यहां पे कोई बिंदु आवेश तो है नहीं कि हम इधर से इधर को दूरी नाप रहे हैं। तो ये हो गया बल का मान है क्यू नॉट ई और विस्थापन हो गया डी। ये डब्ल्यू बी ए लिखेंगे, बल्कि डब्ल्यू बी ए, बी से ए तक लाने का कार्य। इसलिए ए व बी के मध्य विभवांतर वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट। डब्ल्यू बी ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्यू नॉट इंटू डी अपॉन क्यू नॉट, और वी ए माइनस वी बी अगर हम मान लें कि ये वी है, ये विभवांतर की वैल्यू क्या है? वी है, तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, ई इंटू टी। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध है। तो ई इक्वल्स टू हो जाएगा वी अपॉन डी। और या फिर अगर हम थोड़ा सा, कभी बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये विद्युत विभव है, विद्युत विभव नहीं विभवांतर है ये, अगर हम लिखें, नहीं तो ऐसे लिखें वी ए माइनस वी बी अपॉन टी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज होगा ये फॉर्मूला, ध्यान रखना है। यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। एक बार फ्लो में समझ ले बच्चे कि क्या किया गया। हम चाह रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध, तो हमने विद्युत क्षेत्र मान लिया, ए और बी कोई बिंदु है, उनके बीच की दूरी डी है। अगर हमें विभवांतर, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें विभवांतर निकालना है, वी ए माइनस बी बी निकालना है, तो हमने फॉर्मूला वी ए माइनस बी बी का पढ़ा है, डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट, बेसिक फॉर्मूला। तो हमने कहा पहले डब्ल्यू बी ए निकाले। डब्ल्यू बी ए निकालना है तो बल चाहिए, विद्युत बल। कौन सा बल है, कितने परिमाण का बल है जिसके विरुद्ध कार्य करना है?
तो विद्युत बल का परिमाण है Q नॉट E। तो बल पता चल गया, फिर हमने कार्य निकाल लिया बल गुणा विस्थापन से, और फिर उसके बाद विद्युत विभवांतर निकाल लिया। तो E इक्वल्स टू V/D। यहां से यह ध्यान देने की बात है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्म यूनिट जो हम जानते हैं वो जानते हैं न्यूटन पर कूलम, पर इस सूत्र से एक यूनिट इसकी हो जाती है वोल्ट पर मीटर। V का मात्रक अपॉन D का मात्रक, तो इसकी एक और यूनिट हो जाती है वोल्ट पर मीटर। तो यहां से एक चीज और गेन करते हुए चले कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक और यूनिट हम यहां से जानते हैं, और वो यूनिट है वोल्ट पर मीटर। इतना करेंगे।